आज की कहानी एक बड़े से घर से शुरू होती है जिसके बाहर मारिया नाम की लड़की खड़ी थी। मारिया एक पेशेवर कातिल थी और कत्ल करना ही उसका काम था। मारिया की रफ्तार बिजली जितनी तेज थी और उसकी फुर्ती तो चीते जैसी थी। उसके सामने जो भी आता था वो उसे बिना वीजा के नर्क भेज देती थी। आज मारिया अपने किसी दुश्मन के घर आई थी, लेकिन उसे दुश्मन की जगह उसका परिवार मिलता है। अब मारिया इतनी भी बेरहम नहीं थी कि वो किसी के परिवार को भी मार डाले। तभी मारिया का साथी आकर उसे गोली चलाने को कहता है, लेकिन वो उसकी ही टांग पर गोली मार देती है। कुछ सालों बाद अब मारिया ने जुर्म की दुनिया को अलविदा कह दिया था। उसने बॉब नाम के आदमी से शादी कर ली थी और दोनों की मैरी नाम की एक बेटी थी। मारिया पूरा दिन घर के कामों में ही बिजी रहती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश थी। शहर के किसी अनजान हिस्से में टीवी पर शहर का मेयर लोगों से कह रहा था, मैं ड्रग्स की जितनी भी सिंडिकेट्स हैं सभी को खत्म कर दूंगा। मेरे पास उनकी हर खबर आ रही है और ड्रग्स बेचने वाले जल्द ही पुलिस के कब्जे में होंगे। उसकी बातें सुनकर ड्रग्स सिंडिकेट का बॉस बहुत गुस्सा होता है और तभी उसका एक चमचा आकर कहता है, आपको कुछ दिखाना है। दरअसल बॉस के आदमियों ने कुछ धोखेबाजों को पकड़ रखा था जो ड्रग्स की खबरें मेयर तक पहुंचा रहे थे। इन धोखेबाजों को देखकर बॉस कहता है, आज से विक्टर और किम मेरे सबसे पसंदीदा आदमी हैं क्योंकि ये मेरे साथ वफादार हैं। अब एक चमचा कैदियों से कहता है, सुना सालो, बॉस को वफादारी चाहिए। तभी बॉस उसे बैट से मारता है और फिर गुस्से में कहता है, साले तू भी इनके साथ है, तू भी खबरें बाहर भेजता था। साले तुम्हें जब भी विमल की तलब लगी तो मैंने तुम्हें एक की जगह 2 पुड़ियां ला कर दी, मगर तूने फिर भी धोखा दिया। उसकी मौत के बाद वो दोनों धोखेबाज कैदियों को मारने का हुक्म देता है, जिसके बाद 2 लड़कियां उन्हें मार देती हैं। अब बॉस किम और विक्टर को अपने पास बुलाकर कहता है, हमें मेयर का कुछ जुगाड़ करना होगा। अगर वो ड्रग्स के खिलाफ बोलता रहा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। अगर धंधा चौपट हो गया तो विमल के लाले पड़ जाएंगे। बॉस की बात सुनकर किम कहता है कि मेयर का जुगाड़ मैं करूंगा। ये सुनकर विक्टर किम को समझाने लगता है कि ये तेरे बस की बात नहीं, मगर बॉस किम को एक मौका देना चाहता था। बॉस का ये फैसला विक्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बॉस के बड़े बड़े काम हमेशा वही देखता था। अगले ही दिन किम के आदमी शहर में पहुंच जाते हैं। वो शहर की उस जगह पर आते हैं जहाँ कभी कभी मेयर आया करता था। वो इस जगह की सिक्योरिटी देखने आए थे ताकि मौका मिलने पर मेयर का जुगाड़ हो सके। इसी बीच मारिया की बेटी मैरी एक सिक्योरिटी गार्ड से बात करने लगती है और तभी किम का आदमी उनकी तस्वीर खींच लेता है। दरअसल मारिया मैरी को स्कूल से लेकर घर जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद किम का आदमी उसे सिक्योरिटी गार्ड्स की तस्वीरें भेजता है ताकि वो इस जगह की सिक्योरिटी का इंतजाम देख सके। तस्वीरें देखते देखते किम का ध्यान मारिया की तस्वीर पर पड़ता है और उसे कुछ याद आने लगता है। दरअसल कई साल पहले किम और मारिया एक साथ ही जुर्म की दुनिया में काम करते थे। मारिया ने किम को बता दिया था कि वो जुर्म की दुनिया छोड़ना चाहती है। मारिया का फैसला सुनकर किम उसे इसी दुनिया में रुकने को कहता है, मगर मारिया उसकी बात नहीं मानती। एक रात मारिया अपने दुश्मन के परिवार की जान बख्श देती है, लेकिन तभी किम वहां आकर उसे गोली चलाने को कहता है। मारिया ने जिस आदमी की टांग पर गोली मारी थी वो किम ही था। अब किम जैसे ही यादों से बाहर आता है तो वो मारिया को ढूंढने लगता है। पहले उसे लगता था कि मारिया को किसी ने मार दिया होगा, मगर आज कई सालों के बाद मारिया को जिंदा देखकर उसके अंदर का शैतान जाग चुका था। उसी रात विक्टर किम को फोन कर कहता है, मेयर वाला काम तेरे बस का नहीं, मैं अपने आदमी तेरे पास भेज रहा हूँ ताकि वो तेरी मदद कर सके। हालांकि किम उसे मना करता है, लेकिन विक्टर उसकी एक नहीं सुनता। दरअसल विक्टर एक जिद्दी आदमी था। उसे लगता था कि बॉस के बाद वही सबसे बड़ा है। विक्टर के ना तो सिर पर बाल थे और ना ही उसके सीने में दिल था। वो अपने दुश्मनों को तड़पा तड़पा कर मारता था। वैसे किम भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था। बेरहमी के मामले में वो भी विक्टर से कम नहीं था। वो भी अपने दुश्मनों को इतना तड़पाता था कि उनकी मौत दर्द से ही हो जाती थी। उसने अपने आदमियों को मारिया की तस्वीर दिखा दी थी और उन्हें कह भी दिया था, जो भी मुझे मारिया का पता बताएगा उसे इनाम में विमल का पूरा पैकेट मिलेगा। अगले दिन शाम को मारिया अकेली ही बाजार में घूम रही थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी मैरी के लिए कुछ सामान खरीदना था। अचानक उसे एहसास होता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। अब मारिया जल्दी जल्दी वहाँ से भागती है, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि कुछ बदमाश उसका पीछा कर रहे
रहे हैं। मारिया एक खाली गली में आती है और यहाँ आकर वो बदमाशों को मारने लगती है। मारिया को पता था कि अगर वो बदमाशों के हाथ लगी तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। कुछ ही देर में वो सभी बदमाशों को मार देती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। अब मारिया भागकर अपने घर आ गई थी और अपने पति बॉब से कहती है, हमें अभी ये घर छोड़ना होगा क्योंकि जहाँ हमारी जान खतरे में है वो लोग अभी भी मुझ पर नजर रखे होंगे और यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं। बॉब उससे पूछता है कि कौन तुम पर नजर रख रहा है, लेकिन मारिया कहती है कि वो सब कुछ रास्ते में बताएगी। अचानक तभी दरवाजे पर आहट होती है और बॉब आगे जाकर दरवाजा खोलता है। अब किम के कुछ आदमी दरवाजे से अंदर आते हैं और कुछ खिड़की से अंदर आते हैं। मारिया के पास उसकी गन थी और तभी किम मारिया से कहता है, अपनी गन नीचे रखो वरना तेरे पति को रगड़ दूंगा। किम की बात मानकर मारिया अपनी गन नीचे रखती है, जिसके बाद एक आदमी उसके हाथ बांधने लगता है। इसी बीच मैरी डरकर बॉब की तरफ भागती है और तभी किम उसे गोली मार देता है। अपनी बेटी की मौत देखकर मारिया और बॉब बहुत रोते हैं। अब किम कहता है, जब तुमने मेरी टांग पर गोली मारी थी मारिया, तभी मैंने तुमसे बदला लेने का फैसला कर लिया था। इतना कहकर वो बॉब के सिर पर भी गोली मार देता है। अपने पति और बच्ची की मौत देखकर मारिया गुस्से में आ जाती है और वो किम के आदमियों पर टूट पड़ती है। वो उन्हें बहुत बेरहमी से मारती है, मगर इसी बीच किम वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन सुबह मारिया शहर के एक कैफे में आती है जहाँ काफी भीड़ रहती थी। इस कैफे में एक खुफिया रास्ता भी था और मारिया इसी रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। कुछ ही पलों बाद मारिया के सामने एक आदमी था जिसका नाम ग्रेग था। दरअसल मारिया जब जुर्म की दुनिया में थी तो जरूरत पड़ने पर वो ग्रेग के पास ही आती थी। ग्रेग उसका बहुत अच्छा दोस्त था और वो हमेशा मारिया की मदद करता था। मारिया उसे सब बताती है कि किम ने उसके बेकसूर परिवार को मार डाला। दरअसल मारिया ने बॉब को कभी नहीं बताया था कि वो पहले जुर्म की दुनिया में थी, मगर आज उसकी मौत के बाद वो किम से बदला लेने का फैसला करती है। दूसरी तरफ विक्टर बॉस को बताता है कि किम मेयर का जुगाड़ करने की बजाय मारिया से बदला लेने लग गया है। उसकी बात सुनकर बॉस कहता है कि अब किम हमारे काम का नहीं रहा, उसने हमारे काम की जगह अपना बदला चुना। हमें किम की जगह अपने धंधे पर ध्यान देना चाहिए। अगले दिन ग्रेग मारिया को बहुत सारे हथियार दिखाकर कहता है, तुम्हें जो भी पसंद हो तुम उसे उठा सकती हो। उसकी बात सुनकर मारिया काफी हथियार उठाने का फैसला करती है। उसी रात वो दोनों सोच रहे थे कि किम तक कैसे पहुंचा जाए। अचानक तभी मारिया के फोन पर किम की कॉल आती है। वो उसे एक जगह पर आने को कहता है। कुछ देर बाद मारिया उसी जगह पर पहुंच गई थी जहां किम ने उसे कॉल कर बुलाया था। मारिया ने फैसला कर रखा था कि वो आज अपना बदला जरूर लेगी। किम का जो भी आदमी उसके सामने आ रहा था वो उसे मार रही थी। वैसे किम ने मारिया को यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि उसके आदमी मारिया को मार सकें, मगर मारिया जिस तरह उसके आदमियों को मार रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किम ने उसे बुलाकर कोई गलती कर दी हो। इसी जगह के पास एक खाली इमारत थी और इस इमारत पर ग्रेग बैठा था। वो यहाँ से किम के आदमियों पर गोलियां चलाकर मारिया की मदद कर रहा था। दूसरी तरफ मारिया ने किम के सभी आदमियों को रगड़ दिया था और अब उसके सामने सिर्फ किम ही बचा था। अब दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इस लड़ाई के आखिर में मारिया किम का गला काट देती है, जिसके बाद वो मर जाता है। मारिया ने किम को मारकर अपने परिवार का बदला ले लिया था। कहानी के आखिर में बॉस और विक्टर के सामने किम की लाश पड़ी थी, मगर किम की मौत से उन पर कोई खास असर नहीं होता। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।